नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति में नया नया मोड़ आ रहा है, या यूं कहे कि विधानसभा चुनाव से पहले नई उफान देखने को मिल रही है। एक तरफ अजीत पवार है तो दूसरी तरफ शरद पवार है। अजीत पवार की चर्चा इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने ही मेन जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसको तोड़कर उन्होंने गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ही विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी सांसें थमती जा रही है। या यूं कहे कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती जा रही है, अजीत पवार किसी तरह से परेशानी महसूस कर रहे हैं। हाल ही में एक मराठी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने और उनके रूप को काफी बदला हुआ देखा गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ रूप से कहा कि उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ जो सुनित्रा पवार यानी अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा था, उन्होंने ये गलत किया था, ये फैसला उनका गलत था। उन्हें परिवार में राजनीति को नहीं प्रवेश कराना चाहिए था। साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने शरद पवार को लेकर भी चर्चा की और साफ रूप से कहा कि उनकी किसी भी आलोचना को लेकर मैं जवाब नहीं दूंगा। साथ ही उन्होंने महायुति के जो तमाम नेता हैं, गठबंधन के नेता हैं, उनको भी एक तरह से ये संकेत दिया कि वो जब भी कुछ बोल रहे हैं तो ये सोच कर बोले कि वो अजीत पवार के चाचा है। मसलन कि अजीत पवार ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब शरद पवार के खिलाफ किसी तरह की ऐसी बयानबाजी हो जो विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता हो। तो इस पूरे इंटरव्यू से दो बातें सामने निकलकर सामने आती है। पहला कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसके बाद अजीत पवार को यह एहसास होने लगा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है और अब चूंकि इसको वापस से लाना है, वापस अपनी जगह पाना है, इसके लिए उन्होंने शरद पवार और सुप्रिया सुले को लेकर एक नरम रुख अपनाया है। ये नरम रुख इसलिए भी अपनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कम होती जा रही है। जिस तरह से हाल ही में आरएसएस का एक पत्र, जो साप्ताहिक पत्र है विवेक, उसमें एक लेख छपा था। उस लेख के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को अपने गठबंधन में साथ रखकर विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाएगी। इसके बाद एक और लेख आया, उसमें भी इसी तरह की बातें कही गई थी। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बातें अजीत पवार को कहना चाहते हैं वो आरएसएस के मुखपत्र के माध्यम से कहलवा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ सहज नहीं है और उसे लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के साथ उतरा गया तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाह रही है, किसी भी रूप में इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है। यही वजह है कि अजीत पवार के खिलाफ एक तरह से माहौल बना जा रहा है। दूसरी तरफ अजीत पवार इस बात को भाप चुके हैं कि वो शरद पवार के बिना अभी बिल्कुल अधूरे हैं। जिस तरह से उन्हें लोकसभा में नुकसान हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसी इंटरव्यू में एक दिलचस्प बात उन्होंने ये भी कही कि अगर हम सभी बहनों साथे रहे, हमारी जितनी भी बहनें अगर साथ रही तो वो राखी भी बनवा लेंगे। तो मतलब सुप्रिया सुले को लेकर भी उनका रुख नरम नजर आ रहा है। तो ये पूरे घटनाक्रम को देखे या पूरी राजनीति को देखे तो अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसे लेकर अजीत पवार असमंजस की स्थिति में है। वो लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत तो कर रहे हैं, अपने ड्रेस को बदल लिया है, अपने पार्टी कार्यालय को पिंक कलर से रंगित कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच वो ये समझ रहे हैं कि मतदाता उनके साथ नहीं है। क्योंकि मतदाता को उनके साथ नहीं होने का जो दर्द है, जो दंश है, उसे सहना पड़ेगा। इसी बीच जो शरद पवार गुट के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया था। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ रूप से कहा था कि अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि वो पार्टी से या गठबंधन से बाहर निकल जाए, उन्हें वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो तमाम बातें हैं, इससे एक बात साफ हो रही है कि अजीत पवार एक
ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। आगे बढ़ने की स्थिति उनके सामने है नहीं, और पीछे अगर लौटते हैं तो सवाल यह है कि शरद पवार और उनका जो कुनवा है वो क्या उन्हें स्वीकार करेगा, क्या उन्हें गले लगाएगा, और अगर गले लगा भी लिया तो क्या उनकी भूमिका तय नहीं की जाएगी, उन पे सवाल नहीं खड़े होंगे। और पार्टी में जिस तरह से टूट मची है, इस टूट से जो घबराहट उनके अंदर आई है, इसकी वजह से वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे पार्थ पवार को पिंपरी चिंचवड में एक्टिव कर दिया है, दूसरे बेटे जय पवार को भी एक्टिव कर दिया है। लेकिन बारामती में शरद पवार ने युगेंद्र पवार को सामने लाकर उनको एक्टिव करके एक तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश की है कि अजीत पवार का सामना तो अब युगेंद्र पवार करेंगे। तो अजीत पवार की पॉलिटिक्स पिछले 7-8 महीने में इस लेवल की हो गई है कि अब शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार से अजीत पवार का मुकाबला दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से अजीत पवार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ये संभव है कि अजीत पवार कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन शरद पवार के घर वापसी, शरद पवार के पास वापस लौटने का भी हो सकता है। अगर आप हमारे नए श्रोता हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।